कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। वहीं लगातार बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिलने वाली सेवाएं भी कम पड़ती दिखाई दे रही। इसी के चलते ज्यादातर कोरोना से ग्रस्त मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता और वह अपनी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पार्क फ्लोर 2 में रहने वाले कुछ लोगों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपनी कार को ही एम्बुलेंस के रूप में बनाकर लोगों की सेवा में लगा दिया। अब जो भी कोरोना वायरस ग्रस्त लोग हैं, उनको समय पर ऑक्सीजन मिल पाए और उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया जा सके, इसका इंतजाम उन्होंने खुद ही कर लिया है। जहां एक तरफ लगातार बढ़ते कोरोना महामारी के मामलों को हर चीज के लिए मुंह मांगे दाम हो चुके हैं, फिर चाहे वह खाद्य सामग्री की हो या फिर मरीज के लिए ले जाए जाने वाली एम्बुलेंस की हो, मुंह मांगे दाम देने के बावजूद भी इस महामारी के दौर में समय पर सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। लिहाजा फरीदाबाद के पार्क फ्लोर 2 में रहने वाले कुछ लोगों ने इन्हीं सब समस्याओं के निवारण हेतु अपनी कार को ही आईसीयू बेड के रूप में तब्दील कर दिया और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उसमें गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी एवज में यह लोग किसी से कोई पैसा नहीं लेते और मानवता की मिसाल पेश करते हुए लोगों को जिंदगी या देने का काम करने लगे। इन लोगों का कहना है कि लगातार वह पिछले 1 महीने से इन्हीं सब समस्याओं से जूझ रहे और इनकी सोसाइटी में कई लोग कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि अब वह स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे और जहां तक हो सकता है हर संभव अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। मेरा नाम अनिल पाठक है। देखिए, कुछ दिन पहले जो है हमारे यहाँ एक टावर 35 में सुरेंद्र सूरी जी रहते थे और एक टावर 19 में सत्येंद्र शर्मा जी। उन दोनों को जो प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत आई। हम एक को पलवल लेके घूमे, उसने 25,000 रुपये मांगे और एक को हम अलवर लेके जाना पड़ा, उसने 30,000 रुपये एम्बुलेंस वाले ने हमसे लिए। तो हम लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम अपने तौर पे ही एक ऐसी सेवा शुरू करें यहाँ पर, जो हमारी सोसाइटी के किसी भी आदमी को आधी रात को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको लेके जो है कम से कम हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। इसलिए ये सेवा शुरू करी सर। मेरा सार्थक जोशी। ख्याल इस तरीके से आया था कि जब हमारे यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी, 1-2 हमारी कैजुअलिटीज़ हुई थी, जो मनमाने कुछ एम्बुलेंस के रेट्स आए थे, कुछ छोटे डिस्टेंस के, कुछ 25,000 30,000, अगर मैं डिस्टेंस में बात करूँ 14-15 किलोमीटर के, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी एक वॉरियर ग्रुप था हमारा ऑलरेडी। उसके अंदर एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं बाहर निकल के हम लोग सोसाइटी के लिए या वेलफेयर के लिए कुछ काम करें, ताकि किसी की ज़िंदगी बचा सके, किसी का परिवार बचा सके। सो बेसिक हमारा यही है कि कहीं ना कहीं हमको एक सोसाइटी के लिए, जन कल्याण के लिए काम कर रहा है, ताकि हम किसी का परिवार बचा सकें। सो ये उद्देश्य हमारा निकला था। सर, मेरा नाम परेश शर्मा है। बस ऐसा है जी, जो भी हमारे यहाँ पर 2 एक कैजुअलिटीज़ हुई थी, उसके बाद फिर और जो टीवी में हम इधर दिल्ली एनसीआर का जो हाल देख रहे थे, तो पेशेंट्स को कहीं बेड नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इवन एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही जाने के लिए। तो उससे फिर 1-2 दिन बाद हमने ये कोशिश करके एक खुद ही अपने यहाँ पर एम्बुलेंस, हमारे कर्मवीर जी ने ये गाड़ी जो है अपनी तरफ से ऑफ़र की। और इसके साथ फिर हमें अब जो भी कोई इशू आते हैं, कोई ऐसे पेशेंट्स हैं, तो उसमें हमें जाने में काफ़ी आसानी हो रही है। सर, मेरा नाम राधा कृष्ण है। सर, मैं सेक्टर 3 भी लेके गया हूँ और सोसाइटी में भी बहुत लोगों की हेल्प की है अभी तक। तो ऐसा कोई पूरा सैनिटाइज यूज़ करता हूँ उनको, नहीं कोई डर नहीं है सर। 24 घंटा तैयार हूँ मैं सेवा करने के लिए। नहीं सर, कोई डर नहीं है मेरे अंदर। शील्ड लगाता हूँ, पूरा सैनिटाइजर करता हूँ अपने आप को। हाँ, पूरा किट विट लगा के चलता हूँ, कोई डर नहीं।